अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मसूद। 2023 साल का दूसरा महीना भी गुजरने वाला है। क्या कर रहे हो इस वक्त यार? अगर इस वक्त 2023 साल में आपने खुद को चेंज नहीं किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते और ना आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी तरक्की कर सकते हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस 2023 साल के 10 महीने को खुद को दे दीजिए। दुनिया के लिए आपने चाहे जितना भी कुछ कर लिया वो बहुत, लेकिन आपका ये 2023 का साल खुद के लिए डेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आप जिस भी स्किल में एक्सपर्ट यानी कि माहिर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपने इस एक साल को बिल्कुल भी वक़्फ़ करना होगा। आपने जो पढ़ना है, जो चीज़ें करनी है, चाहे वो आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या यूनिवर्सिटी जाते हो या इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हो, अदरवाइज़ जो भी चीज़ कर रहे हो आप उन्हें कंटिन्यू रख लीजिए। लेकिन साथ में जो आपके साथ फ्री वक्त हो, उस वक्त को आपने जो फालतू दोस्तों के साथ गपशप में गुजारना है, उन्हें अपने आप को दे दीजिए। उस वक्त को सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना शुरू कीजिए। जब भी एक साल गुजरेगा, उस साल के एंड में जो स्किल आपके पास होगा, उसके अगले साल में आप जितने भी पैसे कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप वक्त को सही तरीके के साथ इस्तेमाल करना सीख जाए, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, वक्त को सही तरीके के साथ इस्तेमाल करना। जब भी आप ज़िंदगी में वक्त को सही तरीके के साथ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जहां पर फालतू रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके दोस्तों के साथ आप गपशप लगाते हैं या आप जो भी फालतू एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को अपने किसी भी एक स्किल में दे देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कहीं से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर आप जॉब करते हैं और उस वक्त को आप फालतू दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त से कोई भी फ़ायदा नहीं लेते, तो मुबारक हो, आप हमेशा के लिए इस नौकरी का गुलाम ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि जो वक्त इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं इस वक्त वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट और खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए, किसी भी एक नए स्किल को अक्वायर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो यकीनन कुछ सालों के बाद आप जो नौकरी से कमाते हैं उससे डबल कमा सकते हैं, आप उसी वक्त को जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब वो वक्त जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी ऐसी स्किल हो सकती है, वो आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर से काम करना चाह रहे हैं, आप कोई नए स्किल को सीखना चाहते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, अदरवाइज फ्रीलांसिंग, कुछ भी करना चाहते हैं, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उस टाइम को इसी एक स्किल के लिए इस्तेमाल कीजिए और यही स्किल आपके आने वाले 40 से 50 साल के लिए आपको काम देगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो एक बहुत बड़ी यानी कि पेनफुल एक चैलेंज का सामना करना होगा, वो ये है कि आप यहाँ पर कुछ नए आदत को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपका ब्रेन यही कोशिश कर रहा होगा कि जाके आप फ़िलहाल होटल के पास चले जाए, फ़िलहाल दोस्त के साथ बात कीजिए या अदरवाइज कोई भी यानी कि घूमने के लिए चले जाए, लेकिन आपका ब्रेन किसी भी एक नए स्किल को, एक नए काम को उठाने के लिए कभी भी वो एग्री नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है वो है आपकी विल पावर की। क्या आप क्या करना पसंद करते हैं? क्या आप अपने दिल का मानते हैं, अपने दिमाग का मानते हैं कि मैं कहीं पर घूमने चला जाऊं, या मैं उस नए स्किल को जो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया हुआ है, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूं? अब यहाँ पर जो बात है वो है यानी कि खुद के साथ सिंसियर, खुद के साथ मुखलिस रहना। यह आपकी ज़िंदगी की खुद के साथ एक बहुत बड़ी मुखलिसी है। अगर आप इस मुखलिसी को यानी कि खुद के साथ सच बोलना शुरू कर देते हैं, तब भी तो जाके आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इन नए आदत को, इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर उंगली मत उठाना उन लोगों के ऊपर से कि जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, वो बहुत कुछ कमाना चाहते हैं और आप इनके कमेंट्स के इनबॉक्स में जाके गालियां देते हैं। फिर आपको कोई हक नहीं, जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, जब डीपली आपके पास किसी भी एक
स्किल के हवाले से या किसी भी एक ऐसे इदारे के हवाले से जिनके बारे में आप 100% तक नहीं जानते, वहाँ पर उंगली उठाने का भी आपका कोई हक नहीं बनता। आप जो यहाँ पे बात आती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी। क्या आप कितने ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज हैं? आजकल के इस इन्फ्लेशन के दौर में या इस महंगाई के दौर में, ऐसी परेशानी या बेरोज़गारी के दौर में ख़ास तौर पर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई फ्रीलांसिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो चंद महीने करने के बाद वो क्विट कर जाते हैं और शिकवा और शिकायतें उन अपने टीचर से करते हैं कि जहाँ पर उन्होंने कोर्सेज ली थी या जो कुछ उन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस बात के बारे में नहीं जानते कि जहाँ पर अगर मैं इंजीनियरिंग या किसी भी बड़े डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए जहाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी में कदम रखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझे 10 साल ख्वार होना पड़ता है और 10 साल के बाद मेरी नौकरी लगती है 30 से 40 हज़ार रुपये की। और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं कि रिज़ल्ट 2 से 3 महीने में क्यों नहीं मिला। अब ख़ास तौर पर हमारे बहुत सारे लोग जिम को भी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और वो तीसरे चौथे वाले दिन जाके कि कहीं शीशे में जाके खड़े हो जाते हैं और अपने मसल्स की तरफ देख रहे होते हैं कि यार मेरे मसल्स तो डेवलप हो रहे कि नहीं। लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद जब उनके मसल वहाँ जल्दी डेवलप नहीं हो पा रहे होते, हालांकि यहाँ पर सालों लगते हैं, आप उन टीचर से जाके पूछ लीजिए जो आपके जिम के उस्ताद हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, कितने सालों की मेहनत करने के बाद आज वो एक मुकाम पर हैं और हम 1 से 2 हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरी तो बॉडी नहीं बनी और हम क्विट कर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत दुनिया की बड़ी नदी, जिस नदी का नाम है अमेज़न, यानी कि जो अमेज़न कंपनी है वहाँ पर उसी कंपनी के नाम से एक बहुत बड़ी एक नदी है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी नदी है अमेरिका के अंदर। उसी नदी का जो शुरुआत होता है पहाड़ की आखिरी चोटी से एक एक कतरा पानी का गिर रहा होता है और वहीं हजारों साल तक एक एक कतरे गिरने की वजह से वहाँ पर उनसे दुनिया की एक बड़ी नदी बन चुके हैं जहाँ आज उनका रिकॉर्ड है। आप बात रही यानी कि उनके एक एक कतरे की वजह से। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं वहाँ पर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ डेली रूटीन के मुताबिक आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो यकीनन आप एक न एक दिन अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप क्विट कर जाते हैं तो यही सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, पर वो आपके 2 दिन की रिजल्ट मांगने की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। एफआई कंपनी के एक मैनेजर के पास चला गया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हरामखोर तो जिसके नीचे नौकरी करता है वो भी तो एक बिजनेसमैन ही है। वो कह रहा हाँ नहीं, उनके बाप के पास पैसे थे या उन्होंने कहीं से हराम से लेकर आए होंगे, हराम की कमाई होगी, अदरवाइज़ वही हरामखोर भी उनके पास ही था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बिज़नेस से नफ़रत क्यों करते हैं। उन्होंने कहा यार मैंने एक दफ़ा से अपनी बिज़नेस स्टार्ट की थी और वो बिज़नेस फिर चल नहीं पड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठानी पड़े। उसके बाद आज तक मैंने कभी भी अपने बिज़नेस के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पर जो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ ये है कि आप इस 10 महीने में आपने आपके साथ सिंसियर रहें। जितने भी आपके आसपास के फालतू दोस्त हैं, जहां उनके साथ आप रेस्टोरेंट पे या जहां फालतू जगह में आप उनके साथ उठना बैठना करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप आए अपने लिए हर वक्त, यानी कि जितने आपके पास घंटे फ्री हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शाम में 3 घंटे फ्री हैं तो आप उसमें 2 स्किल को अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। जाएँ यूट्यूब में, वहाँ पे सर्च कीजिए फ्री कोर्सेज, यानी कि वहाँ पर उन 2 स्किल के मुतालिक आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और आप अपने लिए डिवाइड कीजिए कि इस 1 घंटे में मुझे इस कोर्स के ऊपर काम करना है और जो नेक्स्ट मेरा 1 घंटा होगा उसके ऊपर से मुझे इसी दूसरे कोर्स को देखना है। तो आप इस तरह करते उन दोनों कोर्सेज को, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद आप उन दोनों कोर्सेज में मास्टर बन सकते हैं, उन दोनों को सीख सकते हैं। तो अगले वाले साल में आपकी कमाई वहाँ से शुरू हो ही जाएगी। इस तरह आप अपने वक्त को इस्तेमाल करना सीख जाए और अपने लिए इस साल को डेडिकेट कीजिए, अपने लाइफ के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, जितना भी बाकियों के लिए क्या वो करते रहें, लेकिन खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालें।